नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मैं अनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों की। और आज का एपिसोड काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि जहाँ हर बार हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, एक टॉपिक पर बात करते हैं, आज हम जो बीच बीच में आर्टिस्ट से मिलते रहते हैं ना, आर्ट से मिलते हैं, आज वही करना है क्योंकि आज है प्ले बुल्ले शाह और आज इनके कलाकारों से इनके प्रोसेस के बारे में बात होने वाली है। तो ये क्या प्रोसेस रहता है एक्टर का, उस बारे में बात होने वाली है। चलते हैं आगे, करते हैं ढेर सारे लोगों से बातें और जानते हैं कि एक प्ले किस तरह से खड़ा होता है। आ जाओ मेरे साथ। जैसे कि मैंने कहा कि हर किरदार अपने साथ नई कहानी जो है बुनता है और साथ ही अपने किरदार को छोड़ के एक दूसरे किरदार में जाता है। हमारे साथ यहाँ पर यशपाल जी मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपका ये जो प्ले है, आपके लिए कितना मोटिवेटिंग रहा? पहले तो पूछा आपने कि कैसा, मुझे बहुत कुछ इस प्ले से सीखने को मिला। बुल्ला जी की जो लाइफ है, जर्नी है, कैसे कैसे उन्होंने कष्ट सहे लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जो उन्होंने करना चाहा अपने मन से वो करते रहे। और बहुत कुछ सीखने को मिला कि उनकी आखिरी में उनकी जो कब्र थी उसको भी दफनाने के लिए उन्होंने काजी ने इजाज़त नहीं दी। तो उस टाइम भी वो लड़ाई लड़ रहे थे और आज भी वही लड़ाइयाँ आज चल भी रही हैं। लड़ाइयाँ वही चल रही हैं। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और बुल्ला जी की जीवनी जानने के लिए मिली। मैंने सुना तो ज़रूर था, थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन क्या क्या उनके साथ उनकी लाइफ में हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि अगर इंसान राह पे चलता है, अगर हिम्मत ना हारे तो उसको मंजिल ज़रूर मिलती है। वो बुल्ला जी ने किया बिल्कुल। ये चीज़ तो है। अच्छा, आपका ये प्ले का प्रोसेस भी काफ़ी लंबा रहा होगा, 1 डेढ़ महीने का। तो ये आपका अपने सह कलाकारों के साथ कितना तालमेल रहा है? नहीं, कलाकार एक से बढ़कर एक हैं, अच्छे मिले हैं कलाकार। हमने 1.5 महीने इसकी रिहर्सल की है। जो समय दिया जाता था कलाकार उस समय पे आते थे और जैसे जैसे उनको बताया जाता था, कुछ इसमें स्क्रिप्ट में शब्द जो डिफ़िकल्ट थे, जो हमारे राइटर करण गुलजार जी ने लिखे हैं, वो अच्छे डिफ़िकल्ट थे, लेकिन उसका उन्होंने हल भी हमें दिया कि अगर ये नहीं आपको समझ आता, मतलब कि हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी उस शब्दों को, लेकिन वो ऑडियंस को भी समझ आना चाहिए, उसका मीनिंग समझ आना चाहिए। इसलिए हमने करण गुलजार से, राइटर से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमें उसका अल्टरनेट शब्द भी दिया कि आप ये नहीं बोल सकते हो, ये बोलोगे तो इजीली समझ जाएंगे उसका मतलब मतलब। हर कोई काफ़ी डेडिकेटेड रहा प्ले को लेके। बिल्कुल, पूरी टीम से, जब से राइटर से लेके म्यूज़िक डायरेक्टर, हमारे डायरेक्टर तो हमारे मार्गदर्शक है ही हैं। हर कलाकार छोटे बड़े हैं, छोटे बड़े उसमें भी हमें सीखने को मिला। बड़े तो आशीर्वाद देते ही हैं कि आप अच्छा करो। तो कठिनाई कहीं भी नहीं हुई, बहुत इजीली ये प्ले पे तैयार हो गया। वही बहुत अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, आपका जो किरदार है वो क्या है और आप उससे क्या सीख पाए हो? मेरा किरदार जो है हसीन खान का है, जो एक नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया गया है, पुलिस वाला है वो। लेकिन वो कहीं ना कहीं बुल्ले शाह को अंदर ही अंदर मानता है, लेकिन वो एक सरकार का कर्म मुलाजिम है। मुलाजिम की वजह से उसको सरकार के आदेश मानने पड़ते हैं। तो वो पहले, वो सबसे पहले शाह इनायत को कसूर से निकालता है कि आप लाहौर चले जाओ। ऐसे ऐसे फिर बुल्ले की जहाँ जहाँ बुल्ला जाता है उसको पता लगता है कि बुल्ला, तो वो बुल्ले के पीछे पीछे लगा रहता है। मतलब उसके खुद के दिल में वो एक है उसके लिए, बट कहीं ना कहीं अब वो मजबूर है चीज़ों से। हाँ, सरकारी कर्मचारी होने की, देखो आखिर नौकरी कर रहा है तो सरकार की तो माननी पड़ेगी, इसलिए वो वैसा करता रहा जैसे उसको पता। लेकिन इस पूरे प्ले में, नाटक में, मेरा एक नेगेटिव शेड दिखाई गई है कि मैं बुल्ले को, शाह इनायत को, इन सबको पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा, तो ये विलन का किरदार आपने पहली बार किया, पहले भी किया? नहीं, पहले भी किए हैं, वैसे तो मैं रामलीला में रावण भी बनता रहा हूँ। मैंने रामलीला में लेडीज़ कैरेक्टर भी किए हैं, लेकिन ये चैलेंजिंग होता है। अच्छा था। दूसरा, कॉस्ट्यूम को पहन के तो एक अंदर से अलग ही फीलिंग आती है, लेकिन इसको पहनने से लगता है कि हाँ, आप जो करना चाह रहे हो और आपको अंदर से महसूस होता है कि हाँ, वो ही बन गए हो आप। और आपको लग भी रहा होगा मेरे लुक से कि एक नेगेटिव शेड आ रही है। वो चीज़ तो है ही है, सुरमा वगैरह सब लगाया हुआ तो कैरेक्टर काफ़ी खिल के आता है। अच्छा, अभी अगर मैं सिर्फ थिएटर की बात करूँ तो पेरेंट्स अब काफ़ी खुल गए हैं उस चीज़ को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिचक रहती है। तो एक इंसान को वैसे थिएटर क्यों करना चाहिए? ये थिएटर इसलिए करना चाहिए कि थिएटर ही जो है, एक जो अंदर की बात है वो आप थिएटर के माध्यम से समाज को बता सकते हो। अगर कोई समाज में बुराई हो रही है, वो आप एक नुक्कड़ नाटक करते हैं, हम नुक्कड़ नाटक करो, उसमें आप समाज के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आप बोल सकते हो। वैसे अगर आप बोलने जाओगे तो आपको शायद पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा, लेकिन आप नुक्कड़ के माध्यम से, नाटक के माध्यम से बताओगे तो सरकार तक बात भी पहुंच जाती है, शायद उसका फिर हल भी निकलता है। तो और थिएटर, कई नुक्कड़ नाटकों से तो हुआ भी है, मेरे ख्याल हल निकलते ही हाँ, हल निकलते हैं। तो थिएटर बहुत ज़रूरी है करना। हैं। आप कितने साल से थिएटर कर रहे मैं जब 8 साल की उम्र में था तो मैं रामलीला हो, करने शुरू करनी शुरू कर दी थी। मैंने रामलीला का कलाकार हूँ। एक वानर से लेके मैंने उसमें लेडीज़ कैरेक्टर भी किए, राम लक्ष्मण शत्रु भरत शत्रुघ्न भी किया, और फिर रावण भी किया? रावण भी किया, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या भी किया। उसके बाद फिर मैं मैनेजमेंट में 3 साल जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। तो मेरी जर्नी
8 साल की उम्र लीला से से शुरू हुई जर्नी। रामलीला से शुरू हुई। मैं एक रामलीला का कलाकार हूँ और उन्हीं प्रोग्राम के आशीर्वाद से आज यहाँ पे टीवी फिल्म सीरियल्स भी करता हूँ, तो सब उन्हीं की देन है। मैंने गाने भी सुने हैं, मैंने फ़िल्में भी देखी हैं, सब देखी हैं, तो वो मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में थिएटर काफ़ी महत्व भी रखता है। थिएटर ने ही मुझे अभी तक जीवित रखा हुआ है। थिएटर बहुत थेरेपी जैसा है। हाँ थेरेपी है, जब तक सांसें थिएटर नहीं रुकेगी ये इस कारवां चलता रहेगा। सुकून वैसे भी ज़िंदगी से जाना नहीं चाहिए। काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिल रही हैं और चीज़ें हमें सीखनी, चलते हैं आगे, करते हैं और लोगों से बातें। आज हम आर्ट से फिर से आपका एक रूबरू करवाना है, जो बीच बीच में हम करते रहते हैं, और आज हम एक प्ले के बारे में बात करना है, विच इज़ बुल्ले शाह। तो चलते हैं आगे, करते हैं उसके किरदारों से, उसके निर्देशक से, हर इंसान से बातचीत। आ जाओ मेरे साथ। हर बार हम एक नए टॉपिक के साथ बातचीत करते हैं, किसी नए टॉपिक पे नए लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन बीच बीच में मैं आर्ट के साथ और आर्टिस्ट के साथ भी मुलाकात आप लोगों की करवाती रहती हूँ, और आज वही आर्ट मैं फिर से आप लोगों के पास लेकर आई हूँ। आज हम एक प्ले के लिए आए हैं जिसका नाम है बुल्ले शाह, और इसकी स्टार कास्ट भी हमारे साथ है। अब सब मेकअप कर रहे हैं तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर लेती हूँ, थोड़ी बातचीत कर लेती हूँ। हाय, अपना नाम बता दीजिए। हाय, मेरा नाम महनाज मान है एंड मैं इस प्ले में सूत्रधार का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। क्या बात है। ओके महनाज, पहले मुझे ये बताओ कि तुम थिएटर कितने टाइम से कर रही हो? मैं थिएटर लाइक ऑन एंड ऑफ काफ़ी सालों से कर रही हूँ। मोस्टली मैंने फिल्म्स एंड टीवी किया है एंड इवन वेब सीरीज़। सो बट आई ऑलवेज सीन माई मॉम डू थिएटर एंड वहीं से वो कीड़ा मेरे अंदर भी पैदा हुआ। यस। सो अभी मतलब प्रॉपरली थिएटर तो मैं लास्ट 2 ईयर्स से करने लगी हूँ एंड दिस इज़ लाइक माई फर्स्ट लाइक फुल फ्लेज्ड प्ले यू कैन से। ओके, तो अगर मैं अभी अपार्ट फ्रॉम द प्ले, अगर अभी प्ले के अलावा बात करूं, तो थिएटर एक क्या फीलिंग देता है तुम्हें अंदर, और थिएटर करके तुम्हें कैसा महसूस होता है? आई थिंक अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो फिल्म्स में जो हम करते हैं वो हम वो करते हैं जो हमें आता है, और थिएटर में एक्चुअली वी रियली लर्न फ्रॉम द रूट्स एंड ऑल्सो जो हम्बलिंग फीलिंग है या एक टीम वर्क वाली फीलिंग है वो थिएटर में ज़्यादा आती है। सो वट एवर आई डू इन फिल्म्स, आई गेट टू डू इन फिल्म्स, या जो भी मैं परफॉर्मेंस दे पाती हूँ वो उस सब का रीज़न इज़ थिएटर एंड दीज रिहर्सल्स विच वी आर डूइंग। या नाइस, ये चीज़ तो है, एंड आई गेस काफ़ी थेरेपी वाला हो जाता होगा और काफ़ी रिलैक्स्ड भी फील होता होगा करने के बाद। हाँ हाँ। नहीं मतलब जब स्टेज पे खड़े होते हैं तब तो ऑब्वियसली दी हार्ट इज पाउंडिंग कंटिन्यूसली, बट ऑब्वियसली वंस इट्स डन सो वो रिलीविंग फीलिंग आती है, स्पेशली जब दर्शकों की तालियां सुनाई देती हैं, वो जब आवाज़ में जब कानों में पड़ती हैं, बहुत सुकून मिलता है। ये चीज़ तो है। अच्छा, अगर हम प्ले की बात करें, प्ले है बुल्ले शाह और इसमें आप सूत्रधार का किरदार निभा रही है ना, तो ये सूत्रधार के किरदार में कई सारी चीज़ें होंगी। प्ले आधा से ज़्यादा जो है वो सूत्रधार के साथ ही चलता है, थोड़ा सा प्ले वो अपने बलबूते चलता है, ज़्यादातर सूत्रधार पे। तो अपने कैरेक्टर से तुम्हें क्या चीज़ें सीखने को मिली हैं? आई थिंक फर्स्टली तो एक पंजाबी प्ले है, तो ऑल दो माई पंजाबी इज़ गुड बिकॉज मैं पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हूँ ऑब्वियसली, बट इसमें उर्दू के अल्फाज भी हैं क्योंकि करण गुलजार ने लिखी हुई है, तो ऑब्वियसली वो अच्छी वोकैबलरी, टफ वोकैबलरी यूज़ करते हैं। सो वन थिंग इज़ दैट एंड सेकेंडली मतलब सीन्स को जो जोड़ता है दैट इज़ ऑब्वियसली व्हाट द नरेटर इज स्पीकिंग, सो यू कांट स्किप एनी लाइन, नहीं तो तुम्हारी वो मीनिंग चेंज हो जाएगा, राइट। सो ऑल्सो आई फील कि जो डायलॉग डिलीवरी है कि इट शुड साउंड मोर लाइक कि हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं बट इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ तो ये जेन जी लोग ऐसे बात करते हैं, बट दैट इज़ नॉट हाउ अ सूत्रधार उस टाइम का, बुल्ले शाह जी के टाइम का बात करता। तो बेसिकली यू हैव टू लीव योर रियलिटी एंड यू हैव टू लिव समथिंग यू हैव नेवर बीन। उस माइथोलॉजिकल स्टाइल में एंड यू हैव टू लाइक स्टैंड एंड वॉक लाइक दिस। कल मेरे फ्रेंड्स भी देखना ऐसे तो दे वर लाइक महनाज इतना सोफिस्टिकेटेड ऐसे करके एंड देन यू गो लाइक दिस। तो या हाँ, उन लोगों को थोड़ा वो हुआ होगा ना कि दिस इज़ नॉट महनाज एट ऑल, तो वो चीज़ है। लाइक कि इतनी ज़्यादा ठेठ पंजाबी बोल लेनी है तू। आई वाज लाइक या डूड। यस होता है, और पंजाबी फैमिली से बिलोंग करिए आई गेस, तो फिर पंजाबी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, ये प्ले का प्रोसेस कितना लंबा रहा है, कितने महीनों का प्रोसेस रहा है, और कितना कारगर तुम्हें अपनी लाइफ में लगता है कि इसमें तुम कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकती हो इससे उठा के? आई थिंक ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ रिहर्सल चली है एंड देन ऑब्वियसली जैसे जो मुरादी बेगम बनी है उनकी डांस रिहर्सल्स वगैरह भी हुई हैं। सो हमारे पे कुलदीप सर ने मोस्टली लैंग्वेज एंड जो वेरिएशंस है, टोनल वेरिएशंस है, उस पर ज़्यादा काम किया बिकॉज अगर अब सूत्रधार बोल रहा है, ठीक है, और वो कोई ऐसी लाइन बोल रहा है जिसमें बहुत सारी वोकैबलरी हैवी शब्द हैं, तो इट शुड नॉट साउंड लाइक अ स्पीच। तो
मतलब थिएटर में लोग दूर बैठे होते हैं तो वो मेरे एक्सप्रेशंस नहीं देख पाते कुछ लोग, तो मुझे अपनी जो वॉइस मॉड्यूलेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी कि लोगों को लगे हमसे बात कर रही है ना, उनका इंटरेस्ट बना रहे. सो दैट इज़ वन थिंग विच विल ऑलवेज स्टे विद मी. बिकॉज वही है ना कि आप जो फिल्म्स करते हैं, वेब सीरीज करते हो, उसे आप फ़ोन में देख सकते हैं, यू कैन सी दोज एक्सप्रेशंस, बट ऑन स्टेज यू कैन नॉट. तो आपकी वॉइस पलक भी झपकूंगी तो उनको मेरे आंखों में आंसू नज़र आएंगे कि हाँ वो उसने कुछ फील किया है, बट वहाँ मुझे अपनी टोनल वेरिएशन से बताना पड़ेगा कि मैंने कुछ फील किया. ये चीज़ तो है. एंड आई मस्ट से कि मुझे खुद को भी थिएटर बहुत ज़्यादा जो है थेरेपी लगता है, और मुझे तो चलो काफ़ी टाइम हो गया, बट स्टिल जो चीज़ें मैं अभी सुन के जा रही हूँ आगे और लोगों से बातचीत करने, तो मुझे बड़ी चीज़ें फ्रेश हो गई हैं. चलते हैं आगे, करते हैं और लोगों से बातें. सभी कैरेक्टर से मिलने का मौका मिल रहा है, और थिएटर किस तरह से लोगों के दिलों में, थिएटर जी आर्टिस्ट हैं, इनकी ज़िंदगी में थिएटर अभी क्या मायने रख रहा है, कितनी पॉजिटिविटी दे रहा है, वो हम सब जान रहे हैं. तो पहले तो मुझे अपना नाम बता दो. हर्षिता वर्मा. हर्षिता वर्मा. कितना टाइम हो गया तुम्हें थिएटर करते हुए? जी मुझे करते हुए 1.5 साल होने वाला है आराम से. 1.5 साल. तो ये 1.5 साल में तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ज़िंदगी में थिएटर की वजह से चेंज आया है काफ़ी? तुम में खुद में क्या चेंज आया? आपने देखा होगा कि हम जैसे अब आजकल के जो 20 के बच्चे हैं, ठीक है, जेन जी जिसे कह देते हैं, तो ये सारे के सारे सफ़र करते हैं अपने लाइफ के मोटिव के लिए, ढूंढते रहते हैं पर्पज़ यार कि समझ नहीं आ सेल्फ रहा, स्ट्रगल चलता रहा. सेल्फ स्ट्रगल चलता रहता है. तो मेरा ये स्ट्रगल बहुत टाइम से चलता रहा है. मतलब लोगों को देख कर होता था कभी मतलब साथ वाले बोलते थे इंजीनियरिंग करनी है, ये करने है, वगैरह वगैरह चलता था. बट मेरी लाइफ चेंज तब हुई थी व्हेन इन कॉलेज मैंने अपने कॉलेज के थिएटर क्लब को ज्वाइन किया. ओके. कौन से कॉलेज से पढ़ाई किया? मैंने एसडी कॉलेज से पढ़ाई की है और कूल. हाँ जी हाँ जी. और वहाँ पे सर्व सक्षम नाम का थिएटर क्लब है. मैं इसलिए नाम बोल रही हूँ क्योंकि सच में बहुत मायने रखता है वो क्लब मेरे लिए, ठीक है. और वहाँ पे हम ना पार्कों में जाके ऐसे खुलेआम प्रैक्टिस करते थे. एक स्टार्ट मिल गई तुम्हें. एक स्टार्ट मिल गई और मुझे मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ये करना है, कि लाइफ में ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी. शायद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बस यही करना है. ये ऐसी चीज़ें अगर मैं ज़िंदगी भर करती रही, मैं रोऊंगी चाहे हंसूंगी स्टेज पर यही पसंद है. इसके लिए यू स्ट्रगल. बेसिकली लव थिएटर ना? आई लव थिएटर. आई लव थिएटर. तुम्हारा किरदार क्या है इस बार इसमें? एक्चुअल में हम सूत्रधार का रोल कर रहे हैं इसमें. अच्छा, तुम दोनों सूत्रधार का रोल कर रहे हैं. हाँ जी. तो तुम्हारा प्रोसेस सूत्रधार के तौर पे कैसा रहा? क्या चीज़ें तुमने सीखी अपने कैरेक्टर से? ठीक है. तो बेसिकली अगर आप सूत्रधार हैं तो आपको सीन्स के बीच बीच में आके लोगों का अपने तरफ ध्यान खींचना है और स्टोरी को आगे बढ़ाना है. बेसिकली यही है. तो हमें उस चीज़ के लिए ना अपनी वॉइस का यूज़ करना सीखना पड़ा, और जो डिक्शन है वो क्लियर करनी पड़ी. अभी मेरी बहुत अजीब लग रही है, आई एम रियली सॉरी, बट पंजाबी बोलने की आदत हो चुकी है तो हिंदी अब मेरी अड़ रही है, तो होता है, इट हैपन्स. तो बस वही है. बट मेरी पंजाबी बहुत क्लियर हुई और मैं थोड़ा बहुत तेज़ बोलती थी, लेकिन कुलदीप शर्मा सर ने मुझे ऐसे डांट डांट करे, टिका के बोल, पेस स्लो करो आप. पेस स्लो करो, ऐसे एक एक शब्द क्लियर आना चाहिए ऑडियंस को. और ऐसा हुआ भी, कल के शो में ऐसा हुआ भी कि मैंने सही पेस पे किया और डिक्शन भी थैंक गॉड सही आई थी. और आई गेस दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ थिएटर कि आपका जो नॉर्मल कैरेक्टर है अपनी ज़िंदगी में, दैट इज़ टोटली डिफरेंट. बट जब आप थिएटर कर रहे हैं तो आप कोई और किरदार झेल रहे हैं, चाहे वो सूत्रधार ही है, बट उस उम्र में जाना जिस उम्र की है, जब जिस टाइम की बातें हो रही हैं, तो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है अपना कैरेक्टर, अपनी रियलिटी छोड़ना. अच्छा, जो ये प्ले है बुल्ले शाह, तो इसका प्रोसेस तुम्हारे लिए कितना मोटिवेटिंग रहा है? तो बता देती हूँ, मेरी हिस्ट्री बहुत बुरी है, बहुत बुरी. पढ़ाई तो कभी की ही नहीं, तभी पता नहीं था कि क्या करना है ज़िंदगी में. बट फिर भी बुल्ले शाह का जब हमने किया, ठीक है, हमें पता है कितने बड़े नाम है, मतलब कितने बड़ी हस्ती थे वो. उनके बारे में जानने का बहुत अच्छा मौका मिला. मतलब सूत्रधार जो है वो बेसिकली सीन्स चाहे हो रहे हैं, बट वो सीन्स की जो स्टोरी है वो सूत्रधार सुना रहे हैं. तो ऐसे में मुझे बहुत जानने का मौका मिला. और अब जब भी डायलॉग बोलती हूँ मैं उनके बारे में, अगर मान लो उनके साथ कुछ सैड होता है या फिर कुछ अच्छी चीज़ करते हैं अगर बुल्ले शाह मेरे उसमें, तो मुझे अच्छा फील होता है. इट्स लाइक कनेक्ट हो चुकी हूँ मैं उनके साथ. वही प्रोसेस है ना कि आप अपने कैरेक्टर और अपने प्ले के साथ इतना कनेक्ट हो जाते हो. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अभी और लोगों से बातचीत करनी है, जानते हैं उनके हिसाब से उनका किरदार उन्हें क्या क्या चीज़ें देकर जा रहा है और क्या उनकी ज़िंदगी में आगे काम आने वाली हैं. नहीं, आज का एपिसोड खास इसलिए है क्योंकि आज हम फिर कुछ बेहतरीन आर्टिस्ट, कुछ बेहतरीन आर्ट देखने आए हैं, लोगों से बातचीत करने हैं कि उनके हिसाब से ये प्ले उनके लिए कितना खास है. तो चलते हैं आगे, करते हैं और लोगों से बातें.
कलाकारों से मिलना और उनका प्रोसेस जानना, क्योंकि जब कोई प्ले होता है ना तो आपको ज़ीरो से शुरू करके वो 100 तक का सफ़र करना होता है और उसके बाद परफॉर्मेंस निकल कर आती है। बड़ा सारा जो है एक प्रोसेस होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे साथ ट्राई सिटी के काफ़ी सीनियर जो हैं कलाकार हैं। हाय सर, अपना नाम मुझे एक बार बता दीजिए। मैं रमेश भारद्वाज और इस प्ले में मैं मुफ्ती का रोल कर रहा हूँ। रमेश भारद्वाज जी, और आप मुफ्ती का किरदार निभा रहे हैं। आपका ये किरदार, आपको क्या क्या चीज़ें अभी तक आपने इससे सीखी हैं कि यार ये इसकी बड़ी अच्छी चीज़ें थी? इसमें ऐसे है कि यानी कि जो गेटअप आ जाता है ना, तो उसके हिसाब से ही यानी कि करेक्टर निकलता है। तो सभी कहते हैं कि यानी कि जो गेटअप है ये बहुत बढ़िया निकला है, और उसी जब गेटअप ठीक आ जाए तो उसके बाद रोल भी जो है ना उसमें भी मुझे लगता है खुद को भी बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल सही सही बात है, सही बात है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, आप कितने सालों से जो है थिएटर कर रहे हैं? कितने सालों में? मैं तकरीबन 45 साल हो गए। 45 ईयर्स अ वेरी लॉन्ग स्पैन। हाँ तो हाँ हाँ, आपकी थिएटर की वैसे अगर जर्नी में देखूँ, ये 45 साल की कितनी खास रही है? बहुत बढ़िया रही है। देखिए ऐसा है कि जब मैंने थिएटर शुरू किया तो घर वाले बड़े नाराज़ होते थे, सभी के होते हैं मोस्टली, कि यानी कि क्या मिलता है तुम्हें। उस वक्त पैसा तो मिलता नहीं था, अब क्या कहें कि क्या क्या मिलता है। मैं सिर्फ यही कहता था, देखो जी ये मेरी एक पैशन है, एक मेरी लगन है, एक मेरा शौक़ है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, पैसा हमें अभी मिलता नहीं है, बस ये है कि हमें संतुष्टि मिलती है। सुकून है इसमें। सुकून मिलता है, संतुष्टि मिलती है, और कुछ नहीं मिलता है। अच्छा सर, एक प्ले जब बनता है तो जो सह कलाकार होते हैं उनके साथ भी एक लंबा प्रोसेस होता है, कितना टाइम, महीना जो उनके साथ निकालना, और उनसे भी कई चीज़ें सीखने को मिलती है। आपके सह कलाकारों के साथ आपको काम करके कैसा लग रहा है और कितने बेहतरीन एक्टर्स आपको वो लगते हैं? देखिए ऐसा है कि हर कलाकार जो है ना, मैं तो ये समझता हूँ भी मेरे से सब कलाकार अच्छे हैं। क्यों? और मैं हर एक कलाकार से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, अब तक सीखता हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो जैसे ही यानी कि कोई होता, हाँ यार इसने ये बहुत बढ़िया किया है, ये बहुत ज़रूरी सीखने वाली बात है। तो मतलब वही है कि अप्रिसिएशन होना ज़रूरी है और हर उम्र में सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही बात है। और थिएटर की वजह से ही यानी कि मैं ये देख लो कि आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान घूम लिया। 5 बार मैं यूएसए जाया, 2 बार इंग्लैंड जाया, 1 बार फ्रांस जाया, 1 बार थाईलैंड जाया। क्या बात है। मतलब आपकी थिएटर की जर्नी काफ़ी कमाल की रही है। इसमें नई चीज़ें भी सीखी, नए लोगों से भी मिले और नई नई जगहों पे भी जाने का मौका मिला। बिल्कुल सही बात है। चलिए, ये तो रही सर की बात कि उनके हिसाब से उनका किरदार उन्हें क्या क्या चीज़ें दे रहा है, और लोगों से जानते हैं उनके हिसाब से उनका जो ये प्ले है बुल्ले शाह, वो कितना खास है और उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव ला रहा है। हर किरदार की अपनी कहानी होती है और हर किरदार जो है कहीं ना कहीं अपने किरदार को छोड़ के एक नए किरदार को अपनाता है। तो हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम जसवीर कुमार है। जसवीर कुमार। जसवीर जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। एकदम बढ़िया हूँ। अच्छा, कितने टाइम से आप थिएटर कर रहे हैं? मैं 99 से लगातार थिएटर कर रहा हूँ। क्या बात है, मतलब ये 25-26 साल हो चुके हैं। जी जी। तो ये 25-26 साल की थिएटर की जर्नी आपकी कैसी रही है? बहुत ही मज़ेदार रही है और मैं खुश हूँ अपनी इस जर्नी से। खुश हो, और काफ़ी चीज़ें आपने सीखी भी होंगी, कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया होगा। तो अभी आप आज काम कर रहे हैं कुलदीप सर के साथ। तो कुलदीप सर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने का? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। जितने मैं कहूँगा अभी तक मैंने जितना काम किया है, जितने डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, उनमें से एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है, बहुत ही कूल है और बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके। मज़ा आया। अच्छा, आपका ये प्रोसेस इस प्ले का, बुल्ले शाह का, कितना लंबा था और क्या चीज़ें आपने इससे सीखी हैं? पिछले 2 महीने से मतलब कि हम लोग इसकी तैयारी में जुट गए थे। जब कुलदीप सर का फ़ोन आया कि जसवीर मेरे साथ प्ले करेगा, मैं कहा यस सर करूँगा। तो उन्होंने बताया कि हम बुल्ले शाह कर रहे हैं और तो बुल्ले का उसमें करेक्टर करेगा। तो मैं मेन कैरेक्टर तो आप ही हैं।
तो जैसे ही उनका फ़ोन आया तो मैं बहुत उत्साहित था कि हाँ, एक तो पहली बार उनके साथ, क्योंकि नाम काफ़ी सुना हुआ है, तो पहली बार इनके साथ मौका मिला ये काम करने के लिए। और उन्होंने स्क्रिप्ट दी, कुछ देर हमने रीडिंग की और उसके बाद फिर फ्लोर पे आए और मज़ेदार जर्नी रही बहुत। मज़ेदार जर्नी रही। अच्छा, बुल्ले शाह का किरदार निभा रहे हैं और सभी जानते हैं उनका इतिहास। आपने बुल्ले शाह के किरदार से क्या सीखा है और क्या लगता है कि इस किरदार से आप अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें और लेकर जाएंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो बुल्ले शाह का किरदार है, जैसे कि हालांकि वो पता है चीज़ें, लेकिन वो क्या है कि हमारे जीवन से बिल्कुल ही अलोप हो चुके हैं। हम जानते हैं ज़रूर बातों को, फॉर एग्ज़ाम्पल कि धर्म को लेके बात की जाए तो कि ऊंच नीच, मैं मेरे अंदर, हालांकि शुरू से नहीं है मेरे अंदर मैं वाली बात, लेकिन अब और ज़्यादा क्लियरिटी हुई है कि हाँ, ये चीज़ें बिल्कुल कुछ नहीं है, तुच्छ सी चीज़ें हैं। आप सिर्फ अगर अपनी मैं को ही छोड़ दें, आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। जो हम कहते हैं कि हाँ, भगवान एक सुप्रीम पावर है, वहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। मतलब ये चीज़ आपके साथ आपकी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट होने वाली है? बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे भी इम्प्लीमेंट हो रही है। बिल्कुल हो रही है। चलिए, अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। और मुझे लगता है जब एक जो थिएटर आर्टिस्ट होता है उसे कई किरदार करने को मिलते हैं, तो वो हर किरदार से कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में लेकर जाता है। अच्छा, थिएटर में मैंने जो सुना है कि मेथड एक्टिंग का भी बड़ा चलन होता है। अब तो चलो मैं मानती हूँ शायद थोड़ा कम हो गया है, बट अब फिर भी है। तो आपका जो बुल्ले शाह का किरदार जब आप करते हैं तो आप खुद को बिल्कुल छोड़ देते हैं या फिर वो कुछ एक एसेंस रहता है खुद में? अगर मैं उस स्टेज पे बात करूं, अगर हम जब रिहर्सल कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं मैं वो उसमें वो चीज़ रहता है कि भाई मैं एक वो कर रहा हूं, लेकिन स्टेज पे जैसे अब कल किया है, थ्रू आउट मुझे नहीं पता कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। हाँ, शुरुआती में था ज़रूर एक नर्वसनेस सी कि भी करने जा रहे हैं, उस समय था थोड़ा सा। जैसे स्टेज पे गए हैं उस बिल्कुल मतलब एंड जब हुआ तब पता लगा कि अच्छा प्ले हो गया है। इससे पता लगता है अपने किरदार में काफ़ी मगन थे और काफ़ी घुल मिल गए थे उस किरदार के साथ। जी जी जी। बड़ी कमाल की बात है और बुल्ले शाह पर ये प्ले काफ़ी कमाल लग रहा है। मुझे लगता है आज ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आने वाला है।